उन्नाव इस्मत रेजी मामले की सुप्रीम कोर्ट में मुतासरा के खत के हवाले से आज समाअत होगी। जस्टिस रंजन गोगोई ने मुतासरा की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। कयास लगाया जा रहा है कि इस केस को यूपी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको बता दें कि मुतासरा लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर सीबीआई ने बुध को सड़क हादसे की जांच अपने हाथ में ले ली। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 से ज्यादा अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल और मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। समाअत आज होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि उन्नाव के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। ये समाअत आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों मुतासरा खवातीन की जानिब से खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के नाम, और रजिस्ट्री से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब ये खत 12 जुलाई को लिखा गया तो अब तक क्यों उनके सामने इस खत को नहीं रखा। इसी हवाले से सीजीआई ने तलब की है रिपोर्ट। मुतासरा की मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई है। मीडिया में खत की रिपोर्टिंग के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट मांगी थी और सरजनिश भी की थी। रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की उन्नाव मुतासरा अली खाना ने सीजीआई को खत लिखा था और उत्तर प्रदेश से केस कहा जा रहा है कि ट्रांसफर हो सकता है। मुतासरा लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज है। सीबीआई ने सड़क हादसे की जांच अपने हाथ ले ली है। कुलदीप सिंह सेंगर समेत कई अफराद के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज है। इसी हवाले से मजीद बातचीत करते हैं और रुख कर लेते हैं एक बार फिर से अपने नुमाइंदे सुशील पांडे का, क्योंकि सुशील पांडे ये भी पूरा मामला कवर कर रहे हैं। सुशील, ये बताइए कि आज उन्नाव के इस मामले को लेकर समाअत होने वाली, इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की सरजनिश करते हुए दिखाई दिए थे, फटकार लगाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जब 12 जुलाई को खत लिखा गया है मुतासरा की तरफ से तो अब तक उनके सामने क्यों नहीं रखा गया, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये केस यूपी से ट्रांसफर हो सकता है। जी देखिए सना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जब पीड़िता के परिवार की तरफ से तमाम जो अगर बात करें अधिकारी हैं, चीफ जस्टिस की बात करें तो उन तमाम लोगों को फिलहाल पत्र लिखा गया था पीड़िता के परिवार की तरफ से 12 जुलाई को। 12 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक फिलहाल इन तमाम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया ने फिलहाल जब इस पत्र को दिखाया तो फिलहाल मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ने इस पत्र का संज्ञान लिया। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है सना कि अगर 12 जुलाई को चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाता है, यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा जाता है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाता है, लेकिन इन तमाम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो कहीं ना कहीं जिस तरह आरोप लग रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट ना होकर एक षड्यंत्र है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता था। दूसरा जो पहलू है, सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से यह पूछा है कि अगर उनको 12 जुलाई को पत्र लिखा गया था तो परसों तक 4 बजे शाम तक उनके टेबल पर यह पत्र क्यों नहीं आया। मीडिया के द्वारा उनको यह जानकारी मिली है कि सीजीआई को उन्नाव के पीड़ितों की तरफ से पत्र लिखा गया है। इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें फौरन सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। तो अब यह देखना है कि अब जब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या इस पूरे केस को ट्रांसफर करने के लिए कोई आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले 16 अप्रैल को ट्रांसफर पिटीशन दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार वालों की तरफ से कि इस केस का ट्रायल दिल्ली से बाहर किया जाए, क्योंकि वहां पर फेयर ट्रायल नहीं हो सकता है। कुलदीप सेंगर एक बाहुबली विधायक है, लिहाजा वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लिहाजा इस केस को ट्रांसफर किया जाए। फिलहाल उस केस में भी अभी कोई स्टेटस नहीं आया। सीबीआई ने 4 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कुलदीप सेंगर की तरफ से कोर्ट में कोई पक्ष नहीं रखा गया। तो आज कोर्ट उस पर भी विचार कर सकता है। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले में और इस केस की गंभीरता को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत कुछ अहम फैसला आज सुना सकती है, और देश के सबसे बड़ी अदालत के सामने जब ये मामला पहुंचा है तो उम्मीद सना ये भी लगाई जा सकती है कि अब पीड़ित परिवार वालों को न्याय मिल सकता है, क्योंकि अब शासन और प्रशासन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कार्रवाई करनी होगी और अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस केस की मॉनिटरिंग भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ एसपी आज एहतजाजी मुजाहरा करने वाली है। समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव रामपुर पहुंच रहे हैं। अब्दुल्ला आजम खान को काम में रुकावट डालने के इल्जाम में गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था और देर रात इन्हें छोड़ दिया गया। अब्दुल्ला आजम जौहर यूनिवर्सिटी
सिक्योरिटी में पुलिस कार्रवाई की मुखालिफत कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि अब्दुल्ला आजम जौहर यूनिवर्सिटी के CEO हैं। SP के एहतजाजी मुजाहरे के पेश नजर रामपुर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रामपुर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। रामपुर में SP की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे के पेश नजर पुलिस की तरफ से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। रामपुर में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 के नुमाइंदे शंकर आनंद ने। आज रामपुर में आजम खान का शक्ति परीक्षण है या कहें समाजवादी पार्टी का शक्ति परीक्षण है। लेकिन आज जो जिस तरह से लोगों को आह्वान किया गया है, लोगों को समाजवादी पार्टी के द्वारा बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना पहुँचे, इसके लिए बाकायदा जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चेकिंग हो रही है। इस वक्त में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये सड़क जो है ठीक रामपुर में इन करने के पहले जो भी गाड़ी आ रही है उसको काफ़ी गंभीरता से जांचा परखा जा रहा है। उसके जांचा परखने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। और इसके साथ ही जो भीड़ भाड़ अगर कहीं नज़र आ रहा है तो उससे पहले ही समय से पहले ही बाकायदा उसे रोक दिया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो और साथ में पैरामिलिट्री की जो फोर्सेज हैं वो तैनात किया गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी यहाँ पे अच्छे खासी तादाद में यहाँ पे तैनात किया गया है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है एक बॉर्डर है रामपुर में इन करने का। और उससे पहले ही यहाँ पर जांच पड़ताल किया जा रहा है। जो भी गाड़ी को काफ़ी जांचा परखा जा रहा है। उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज हालांकि यहाँ पे पीछे काफ़ी ट्रैफिक जाम भी लगा है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ पर काफ़ी जांचा परखा जा रहा है। लेकिन अब इस मसले पर क्या आप देख सकते हैं, पीछे बस भी देख सकते हैं चढ़ करके यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उसको देखा जा रहा है कि कहीं कोई रैली में तो नहीं जा रहे हैं। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के बाद उसको आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। RSS लीडर इंद्रेश